पिछले लेक्चर में हमने इरिवर्सिबल रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन को डिस्कस किया था। तो हमने कहा था इरिवर्सिबल रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें रिएक्टेंट सिर्फ प्रोडक्ट में चेंज होता है और प्रोडक्ट कभी दोबारा रिएक्टेंट में चेंज नहीं होता। जबकि रिवर्सिबल रिएक्शन हमने ऐसे रिएक्शंस को कहा था जिसमें प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में चेंज होते हैं। आज हम ज़रा रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में मज़ीद डिस्कस करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल में एक रिवर्सिबल रिएक्शन लिया हुआ है। डेट इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। यहाँ पे नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल से रिएक्शन कर रहे हैं, नतीजे में अमोनिया का 2 मोल बन रहा है। यहाँ पे जो आपको नंबर्स मिलते हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे कुछ नहीं होने का मतलब 1, यहाँ पे 2, इनको हम कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स या स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अगर मैं इस रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करूँ तो इस रिवर्सिबल रिएक्शन में जो ऊपर वाला जो एरो है वो हमें ये बता रहा है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, जिसको हम कहते हैं जी फॉरवर्ड रिएक्शन। यानी नाइट्रोजन का हाइड्रोजन से रिएक्शन करके अमोनिया बनाना, इस रिएक्शन को कहेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन। जबकि नीचे वाला एरो हमें ये शो कर रहा है कि जो अमोनिया है वो दोबारा चेंज हो रहा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में, और चूंकि ये रिएक्शन रिवर्स की तरफ बढ़ रहा है इसीलिए इस रिएक्शन को हम रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। अगर आपसे पेपर में फॉरवर्ड रिएक्शन की डिफिनेशन पूछें तो आप कह सकते हैं द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड फॉरवर्ड रिएक्शन। जबकि अगर आपसे रिवर्स रिएक्शन का डिफिनेशन पूछें तो आप बता सकते हैं द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट चेंज इनटू रिएक्टेंट इज कॉल्ड रिवर्स रिएक्शन। साथ ही अगर आपसे कोई रिवर्सिबल रिएक्शन दे दें और आपसे उस रिवर्सिबल रिएक्शन के फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन लिखने को कहें तो आप कुछ इस तरीके से इनका फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन लिख सकते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन जब आप इसका लिखेंगे तो आप पहले इस साइड पे रिएक्टेंस को रखेंगे, सिंगल एरो के साथ दूसरे साइड पे प्रोडक्ट को शो करेंगे। फिर रिवर्स रिएक्शन में आपको पता है प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज होते हैं, तो पहले आप प्रोडक्ट को लिखें, तो चूंकि प्रोडक्ट यहाँ पे अमोनिया था तो मैंने यहाँ पे अमोनिया लिखा। फिर आपने दूसरे साइड पर रिएक्टेंस को लिखना है, क्योंकि रिवर्स रिएक्शन ही प्रोडक्ट का रिएक्टेंट में चेंज होना है। और यहाँ पे आपको डबल एरो लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सिर्फ एक ही रिएक्शन है। तो ये है जी किसी एक रिवर्सिबल रिएक्शन के फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन लिखने का तरीका। अब हम बात करते हैं जी इस रिवर्सिबल रिएक्शन को। अब रिवर्सिबल रिएक्शन में एक ही टाइम 2 रिएक्शन चल रहे होते हैं। एक तो फॉरवर्ड रिएक्शन यानी रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में चेंज हो जाना, एक रिवर्स रिएक्शन यानी प्रोडक्ट का रिएक्टेंट में चेंज हो जाना। अगर मैं इन दोनों रिएक्शन की रेट की बात करूं, स्पीड की बात करूं, तो शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट स्पीड ज़्यादा होते हैं, यानी शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो स्लो डाउन होना स्टार्ट होते हैं। जबकि रिवर्स रिएक्शन की अगर मैं रेट यानी स्पीड की बात करूं तो बिगनी में शुरुआत में तो इसकी रिएक्शन की जो रेट है वो बिल्कुल ज़ीरो होते हैं, क्योंकि शुरुआत में कोई प्रोडक्ट नहीं बना होता, तो जिस वजह से उसका जो रिएक्शन रेट है वो बिल्कुल ज़ीरो रहते हैं। लेकिन जब वक्त के गुजरने के साथ जब प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाते हैं तो उस रिवर्स रिएक्शन की रेट भी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होने लगती है। अब किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में एक टाइम ऐसा आते हैं, एक स्टेट ऐसा आता है जिसमें उसकी फॉरवर्ड रिएक्शन यानी रिएक्टेंस का प्रोडक्ट में चेंज होने की जो रिएक्शन की जो स्पीड है, रेट हैं, वो बिल्कुल बराबर आ जाते हैं रिवर्स रिएक्शन के रेट के। यानी जो फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन हैं वो एक ही रफ्तार में आगे बढ़ने लगते हैं। उस स्टेट को, उस टाइम को हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम में लफ्ज़ इक्वल है, इक्वल का मतलब है बराबर। तो केमिकल इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम स्टेट किसे कहते हैं? तो केमिकल इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम स्टेट उस स्टेट को कहते हैं द स्टेट एट विच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल्स टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। और कोई भी जो भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, कोई सा भी रिवर्सिबल रिएक्शन, वो कुछ टाइम के बाद वो हमेशा पहुंचेगा इक्विलिब्रियम पे, और वो रिएक्शन चाहता है कि वो हमेशा रहें इक्विलिब्रियम पे, और रहता भी है। अब यहाँ पे वो जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम क्यों अचीव करते हैं, वो इक्विलिब्रियम पे क्यों आते हैं, वो इक्विलिब्रियम पे क्यों रहना चाहते हैं? क्योंकि किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन का जो स्टेबल स्टेट होता है वो उसका इक्विलिब्रियम होता है, और हर चीज़ अपने आप को स्टेबल स्टेट में रखने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इस पेन को इस हालत में रखूं तो ये इस हालत में रुकता नहीं है, गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसका स्टेबल स्टेट नहीं था। ये इस हालत में ये साकिन है, रेस्ट में है, क्योंकि ये इसका स्टेबल स्टेट है।
हर चीज़ अपने आप को स्टेबल स्टेट में रखने की कोशिश करता है, हर चीज़ स्टेबल फॉर्म में बैठने की कोशिश करता है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन का जो स्टेबल स्टेट है वो उसका इक्विलिब्रियम है। यानी जब उसकी फॉरवर्ड रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन के बराबर आ जाते हैं तो वो जो रिएक्शन है वो स्टेबल हो जाती है। अब यहाँ पे समझने की बात यह है कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। क्या यहाँ पे इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि जितना अमाउंट रिएक्टेंट का बना हुआ है उतना ही अमाउंट अगर प्रोडक्ट का हो तो क्या उसे इक्विलिब्रियम कहेंगे? इक्विलिब्रियम दरअसल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बराबर होने का नाम नहीं है, बल्कि इक्विलिब्रियम कन्वर्ट होने वाले मॉलिक्यूल्स की तादाद बराबर होने का नाम है। ज़रा एग्जांपल के ज़रिए मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि मैंने ये एक रिएक्शन लिया हुआ है, इसमें ये दोनों रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट। जब ये रिएक्शन आगे स्टार्ट होगा, जब ये रिएक्शन स्टार्ट होगा तो रिएक्टेंट्स चेंज होने लगेंगे प्रोडक्ट में, फिर प्रोडक्ट भी साथ साथ रिएक्टेंट में चेंज होने लगेंगे क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर फ़र्ज़ करें 5 मोल अगर इस रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में चेंज हो जाए और अगर उसी ही टाइम प्रोडक्ट का भी 5 मोल अगर रिएक्टेंट में चेंज होना स्टार्ट हो जाए तो मैं कहूँगा जी ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ गया। क्यों इक्विलिब्रियम पे आ गया? क्योंकि चेंज होने वाले मॉलिक्यूल्स की तादाद रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में बराबर हो गई। जब ये कन्वर्टिंग मॉलिक्यूल्स की तादाद बराबर होंगे तो हम कहेंगे इन दोनों का रेट बराबर होगा, तो इसी को हम कहेंगे जी केमिकल इक्विलिब्रियम। और इसीलिए जब भी कोई रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम पे पहुंचता है तो उसकी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में मज़ीद कोई चेंजेस नहीं आता। वो चेंजेस इसलिए नहीं आता क्योंकि जितना अमाउंट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाता है उतने ही अमाउंट प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट में आता है। तो ये था जी केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में, या इक्विलिब्रियम स्टेट के बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम इसी इक्विलिब्रियम स्टेट के बारे में मज़ीद डिस्कस करेंगे।